नीट 2025 का पेपर कहते हैं पिछले एक डिकेड का सबसे कठिन पेपर था और इस बात से कई टीचर भी इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ, नीट 2025 का पेपर बहुत कठिन था। कई बच्चों ने बहुत मेहनत किया, क्वेश्चंस लगाए, थ्योरी पढ़ा और तो और वो सब कुछ जो एग्जाम निकालने के लिए करना चाहिए था उन्होंने वो किया, लेकिन तब भी एग्जाम नहीं मिला। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं पिछले 28 सालों से मेडिकल एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं। मैंने कई हजारों की संख्या में सिलेक्शंस दिए हैं। मेरे 16,800 से अधिक स्टूडेंट जो है डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं। उनमें से कई बच्चे एम्स दिल्ली के अंदर और दूसरे एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं। कई बच्चे MAMC और दूसरे टॉप के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़कर वो ऑलरेडी डॉक्टर बन चुके हैं। बहुत कुछ देखा है मैंने पिछले 28 सालों में। मैंने देखा है कि जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं उनके बीच कई बार इंटेलेक्चुअल लेवल पर उतना बड़ा अंतर नहीं होता है। अंतर होता है अप्रोच का, कि क्या ऐसा है जो एक बच्चे को सिलेक्ट होते होते रोक देता है और क्या ऐसा है जो एक बच्चे को सिलेक्ट होने के तरफ ले जाता है। दरअसल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब लोग करते हैं, जब मौका पड़ता है मॉक टेस्ट भी देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बच्चों के बीच डिफरेंस होता है। तो क्या कस्टमाइज मॉक टेस्ट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कस्टमाइज्ड मॉक टेस्ट क्या होते हैं। दरअसल बेटा क्या होता है कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, नोट कर लीजिए इस बात। एक वो होते हैं जिनका सिलेक्शन 25-30 नंबर से रुका होता है, जिनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है। वो हर बार जो है वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनको सीट नहीं मिल पाती है। ऑल्दो 22 लाख बच्चों में से वो पहले 1 लाख या पहले 50,000 बच्चों के अंदर है, पर कहीं 25, 30, 40 नंबर का डिफरेंस बार बार आ रहा है। ऐसे बच्चों को अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहिए। तो मतलब ये हो गया कि एक तो ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है और दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो होता है कि जिसको अभी भी स्ट्रगल है कि उसे 500 नंबर तक पहुंचना है, उसे जो है वो एक सर्टेन रैंक तक पहुंचना है। वो NCERT पढ़ रहा है, नोट्स पढ़ रहा है, क्लासेस को अटेंड कर रहा है, लेकिन अपना स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहा है और स्कोर इंप्रूव नहीं कर पा रहा है तो उससे कॉन्फिडेंस कम होता चला जा रहा है। तो दूसरे बच्चे में है, तो सारे बच्चों को यदि मैं एक समान एक जैसा मॉक टेस्ट दे दूं मैं, तो पता है रैंक इंप्रूव होने वाले की रैंक इंप्रूव नहीं होगी, स्कोर इंप्रूव होने वाले का स्कोर भी इंप्रूव नहीं होगा। और ये मैंने देखा है। हम लोग बहुत सालों से जो है वो बच्चों को पढ़ाते चले आ रहे हैं, तो हमें मालूम है कि बच्चे जो है वो कैसे चीजों पर रिएक्ट करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। अब कई लोगों को लगता होगा निकलने वाले बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बच्चों को लगता होगा कि जो नहीं निकल रहे हैं उनमें कुछ कमी है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी नहीं निकलने वाला बच्चा निकलने वाले बच्चे से भी अधिक योग्य हो सकता है। लेकिन मुद्दा वही है कि जब हम सभी को एक ही तराजू पर तोलेंगे तो काम कैसे बनेगा। इसीलिए बायोमेंटर्स ने बहुत सोचा, बहुत विचार किया और हमारी टीम ने एक बहुत इंटेंसिव रिसर्च किया उन्होंने, और उसके बाद एक निष्कर्ष निकाला कि जो मॉक टेस्ट है वो कस्टमाइज्ड पैटर्न में होना चाहिए। अब ये कस्टमाइज्ड मॉक टेस्ट को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि 2 तरह के बच्चे हैं। पहले वो हैं जो रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, 5 डिजिट की रैंक को 4 डिजिट में लेके आना है, 4 डिजिट की रैंक को 3 डिजिट में लेके आना है, या सीधा 5 डिजिट की रैंक को उठाकर जो है वो 3 डिजिट की रैंक पर लेके जाना है। मतलब ऐसे बच्चे जिनको रैंक इंप्रूव करना है, उनको आपको NCERT की स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। उनको जो है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन जो एग्जाम में घबरा जाते हैं, जिसको लेके वो थोड़ा सा चैलेंज फेस कर रहे हैं, वहां पर उन्हें जो है वो अपने डर को ओवरकम करना है। तो व्हाट दे नीड रिट्स। बायोमेंटर्स ऑनलाइन ने अपना ऑफलाइन मॉक टेस्ट को जो है अनाउंस किया है, जिसमें 2 तरह के ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, एक है रिट्स, दूसरा है सिट्स। तो रिट्स का मतलब हो गया है रैंक इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज, जो उन बच्चों के लिए है जो एक एवरेज के लेवल से थोड़ा ऊपर है, जिनको नंबर अपने रैंक जिनको इंप्रूव करना है। दूसरे वो बच्चे जिनको अपना स्कोर इंप्रूव करना है, तो उनके लिए है स्कोर इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज है। स्कोर इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज जो है वो आपके NCERT के अंदर आपको ले आके ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही है जिससे आप NCERT को ठीक से पढ़ना सीख जाएं आप, और आप अपने स्कोर को इंप्रूव करें। अभी आप रैंक पर ना फोकस करें, अभी स्कोर पे फोकस करें कि मेरे को स्कोर अपना बेहतर करना है, रैंक अपने आप बेहतर होगी। तो उनके लिए है सिट्स स्कोर इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज। फर्क इतना सा है कि रिट्स के अंदर जहां पर हमने 12 टेस्ट रखे हैं, हमने ऑफलाइन मॉक टेस्ट है सब, ये सेंटर पर जाकर देने पड़ेंगे, एग्जैक्टली एग्जाम लाइक कंडीशन में टेस्ट को देना पड़ेगा।
सिट्स जो है वो भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, वो भी एग्जाम लाइक कंडीशन में देना पड़ेगा आपको, लेकिन स्टूडेंट का ग्रुप अलग अलग है तो टेस्ट का टाइप अलग अलग है। रिट्स में आपके 12 टेस्ट हैं और वो 12 टेस्ट जो है वो आपको वास्तव में ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि यदि हम देखें तो तकरीबन 40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एवरेज एग्जाम में आते हैं वैसे होंगे, 40% क्वेश्चन अबव एवरेज लेवल के होंगे और 20% क्वेश्चन चैलेंजिंग लेवल के होंगे रिट्स के अंदर। और इसका एक पर्पस है, पर्पस ये है कि जो चैलेंजिंग क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं ना, उनको रैंक इंप्रूव होने वाला बच्चा मॉक टेस्ट में देकर देख ले और वहां पर अपने डर पर वो ओवरकम कर रहे हैं, डर को वो जीत ले, कहते हैं ना डर के आगे जीते। तो रिट्स में 40% पेपर एवरेज क्वेश्चन, 40% पेपर अबव एवरेज क्वेश्चन एंड 20% कैसा है वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस। लेकिन जब हम बात करते हैं सिट्स की तो यहाँ पे थोड़ा पैटर्न बदला गया है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पहला स्ट्रगल तो ये है कि वो एनसीईआरटी पर ठीक से कमांड नहीं कर पा रहे, तो उनको एनसीईआरटी पे कमांड करने के हिसाब से पेपर दिया गया है ताकि वो बच्चे अपने पहले स्कोर को इंप्रूव करें। तो इनके पेपर में क्या होगा, 75% क्वेश्चन होंगे एवरेज, जो एनसीईआरटी से होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में आने वाले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे 75%, 15% क्वेश्चन अबव एवरेज होंगे, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, और 10% क्वेश्चन होंगे चैलेंजिंग, ताकि इन बच्चों को अपना स्कोर इंप्रूव होता दिखाई पड़े, इनको लगे कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं उससे हम कुछ कर पा रहे हैं। लास्ट में जब आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे वो दोनों में सेम ही होंगे। तो कारण ये है कि हमने स्कोर इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज वाले बच्चे को, जिसके हम 18 टेस्ट ले रहे हैं, 12 टेस्ट लेके हमने उसको उस लेवल तक ले आए हैं कि अब वो रैंक इंप्रूवमेंट टेस्ट के बच्चों को भी कॉम्पीट कर सकता है। रैंक इंप्रूवमेंट टेस्ट वाला बच्चा जो है उसको अपनी रैंक इंप्रूव करना है, वो भी अब कंपटीशन में आ गया है। लास्ट के टेस्ट तो सेम होंगे, लेकिन शुरू की जो ट्रेनिंग है, जब सिलेबस पूरा होने तक जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को लगता है कि टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ क्वेश्चंस एक जगह जाके सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है बेटा। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन जो लिए जाते हैं वेल क्यूरेटेड क्वेश्चन होते हैं, और बायोमेंटस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो बताया गया वो एग्जाम में आया है, चाहे वो नीट 2025 हो चाहे कोई और पेपर हो, बायोमेंटस है तो भरोसा है, जो बताया वो आया है। तो बायोमेंटस का जो रिट्स और सिट्स का जो टेस्ट सीरीज है वहां पर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वेल क्यूरेटेड क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना होगी। मतलब मैं चाहता हूं कि आप इस ऑफलाइन मॉक टेस्ट को देने के बाद, इस सीरीज को देने के बाद, इन टेस्ट को देने के बाद, आप जिस दिन मेन एग्जाम देने जाएं, आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलकर आप अपने माता पिता को बोलें, पेरेंट्स को बोलें, पापा इस कॉलेज से कोई निकलेगा ना, मैं निकलूंगा, मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट पक्की है। मतलब वो जो कॉन्फिडेंस आपको आपके अंदर होना चाहिए ना, वो डेवलप हो जाए कि हाँ हम कर आएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, वो ये है कि बायोमेंटस की टेस्ट सीरीज में क्या यूनिक है, क्या खास है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे यूनिक पॉइंट है जो आज तक इंडिया में किसी ने पहले नहीं किया है, और हम पहले हैं जो कस्टमाइज्ड ऑफलाइन मॉक टेस्ट को लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जितने भी टेस्ट होंगे ये सब के सब जो है वो एग्जाम लाइक सिचुएशन में होंगे। आपको आपके ईमेल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तकरीबन 3 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। आपको सेंटर पर जाना है, बिल्कुल एग्जाम जैसी कंडीशन में ही आपको अपना टेस्ट देना है। वही प्रेशर, वही दबाव, वही सब कुछ महसूस करना है जो एक्चुअल एग्जाम में होता है, और इतनी बार महसूस करना है कि एक्चुअल एग्जाम जो है वो टेस्ट के जैसी लगे। आप घबराए ना, आप बेहतर परफॉर्म कर आ पाए। कोई भी टेस्ट के पहले जो भी चैप्टर आपको आ रहे हैं उनका एक प्री टेस्ट जो है ओरिएंटेशन सेशन होगा, ठीक है, या हम बोले प्री टेस्ट गाइडेंस सेशन होगा, जहां पर आपको टॉप मेंटर्स, बायोमेंटर्स में जो भी टीचर्स हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड और बहुत ही अनुभवी टीचर हैं, वे आपको बताएंगे कि इन चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कौन से पोर्शंस कवर करने हैं, कौन से कोर कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं। तो ब्रीफ में एक बार आपको वो चीजें बतलाई जाएंगी। तो कहने का मतलब है प्री टेस्ट गाइडेंस सेशन होगा इसमें, और टेस्ट देने के बाद में आपका टेस्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। एक एक क्वेश्चन को हम टीचर्स एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहां पर बच्चा गलती कर सकता है, क्या आपने वो गलती की है, गलती यदि की है तो उसे ठीक आप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि इस टेस्ट में आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए था, यदि आपने सही किया है तो कैसे सही किया है आपने, कहीं आपने अप्रोच गलत करके केवल आंसर तो नहीं निकाल लिया है, क्योंकि क्वेश्चन के डेटा बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब है प्री टेस्ट गाइडेंस सेशन होगा आपका,
पोस्ट टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस होगा। क्योंकि देखो बेटा, केवल टेस्ट देने से काम नहीं बनेगा, टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या सर बायोलॉजी में आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। फिजिक्स में अमर सर करेंगे, केमिस्ट्री में हमारे फैकल्टीज करेंगे। कहने का मतलब ये कि पूरी कोर टीम, बायोमेंटर्स की टीम जो वेल एस्टेब्लिश है, जिसने जो है हजारों सिलेक्शंस दिए हैं, वो आपके साथ रहेगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट से एक बहुत बड़ा डिफरेंस खड़ा कर देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो बायोमेंटर्स का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसमें 2 पैटर्न है, रिट्स और सिट्स, रैंक इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज, स्कोर इंप्रूवमेंट टेस्ट सीरीज, दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट है। ये किन किन शहरों में होंगी तो मैं क्लियर कर दूं। फिलहाल 18 सिटीज, 18 सिटीज जो है वो टारगेट की गई हैं और उन 18 सिटीज की लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। और यदि आपको आपका शहर इस लिस्ट में नहीं दिखाई देता है तो स्क्रीन पर एक जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है आपको। इस हेल्पलाइन नंबर पर जाइए, फोन कीजिए हमारी टीम को। हमारी टीम आपसे चीज़ों को समझेगी और हो सकता है वो सेंटर को वहाँ एस्टेब्लिश करें, या आपके लिए क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट होता है वो आपको वो बताएंगे। मतलब आगे की जिम्मेदारी हमारी टीम की है। तो चिंता मत कीजिए, यदि आपका सेंटर यहाँ पर लिस्ट में नहीं दिखाई पड़ रहा है, लिस्ट में नहीं है, तो भी चिंता मत कीजिए। हो सकता है आपका सेंटर हम ऐड कर दें, हो सकता है आपके लिए हम कोई दूसरा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दें। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि टेस्ट सीरीज के 3 दिन पहले आपको ईमेल पर, आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो बेटा याद रखो, नीट का एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूअस जितना आपने प्रैक्टिस किया है उसका फाइनल आउटकम है। मतलब जितनी बार आपने टेस्ट दिए हैं, जितनी बार आपने एग्जाम के चैलेंज को फेस किया है ना, तो वही फाइनल आउटकम के रूप में नीट के एग्जाम में सामने आता है। तो हम अपने आप को इतना ट्रेन कर लेंगे कि नीट का एक्चुअल एग्जाम जब हमारे सामने होगा ना, तब हमें घबराहट ना हो और हम नॉर्मल से बेहतर परफॉर्म कर सके। तो बायोमेंटर्स की कस्टमाइज्ड टेस्ट सीरीज जो है आपके अंदर एक बड़ा परिवर्तन कर देगी। मैं कहता हूं आपसे कि ये आपके कई नंबर को बढ़ा देगी। मतलब यदि आपको आज ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन होना मुश्किल है, तो मैं कहता हूं एक दिन ऐसा लगेगा कि सिलेक्शन मेरा हो सकता है, हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि मेरी रैंक में कैसे इंप्रूव करे, तो रैंक को भी इंप्रूव करवा देगी। बायोमेंटर्स के टेस्ट सीरीज का कॉस्ट कितना होगा? तो बायोमेंटर्स के टेस्ट सीरीज का कॉस्ट जो है वो है 9,999 रुपीज। लेकिन अभी जो बच्चे रजिस्टर्ड करेंगे, कह सकते हैं अर्ली बर्ड्स जो होंगे, उनके लिए स्पेशल प्राइस रखा गया है 7,999 रुपीज। तो फटाफट से जो है वो अपने आप को टेस्ट सीरीज में रजिस्टर कर लीजिए। क्योंकि बेटा देखो ऐसा है कि आप अपने फ्यूचर के लिए कोई भी बेटा रिस्क आप नहीं ले सकते। हमारे टेस्ट सीरीज में सेंटर्स लिमिटेड है। इवन हम लोगों ने जो है वो टेस्ट सीरीज चूंकि कस्टमाइज है ये, तो इसमें जो इनटेक है वो भी लिमिटेड ही होंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड इनटेक यहाँ पर नहीं होगा, ताकि हम बेहतर सर्विस आपको प्रोवाइड कर सके। मेरा ये मानना है बेटा कि जो भी सपना देखा है ना आपने, जिस भी मेडिकल कॉलेज का सपना देखा है, वो पूरा होना चाहिए। एक दिन गर्व से आप कह सके अपने माता पिता से, पापा इसी एम्स का सपना मैंने देखा था और मैं आज वहां खड़ा हूं। एक दिन आपके पेरेंट्स गर्व से कह सके कि देखो हमारा बच्चा जो है जो कहा वो कर दिखाया उसने। चलो टीम बनकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं और एग्जाम में फोड़ देते हैं। तो फटाफट से अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। ऑफलाइन टेस्ट के लिए चुन लीजिए कि आपको किस में जाना है, रिट्स में या सिट्स में। ऑल द बेस्ट।